और तब कियुकी का डैड अकाजा को कहता है कि क्या तुम मेरे डोजो को संभाल लोगे और साथ ही मेरी बेटी से भी शादी कर लोगे। लेकिन अकाजा को अपने फादर की बात याद आती है कि वो नहीं चाहते थे कि मैं कोई बुरी जिंदगी जीऊं, और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। और ये गुड न्यूज देने अकाजा जाता है अपने बाप की कब्र पे। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसको कोई बताता है कि कियुकी और तुम्हारे मास्टर दोनों मर चुके हैं, क्योंकि पास के डोजो वालों ने तुम्हारे कुएं में पॉइजन मिला दिया था, जिसको पी के वो दोनों मर गए हैं। अकाजा गुस्से और दर्द से पागल हो जाता है और फिर हमारे सामने एक ऐसा केस आता है जो सिर्फ उस गांव के मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर ही दर्ज था, और उसके अलावा हर एक जगह से उस हादसे को मिटा दिया गया है। एक 18 साल का लड़का अकाजा केंजुकी डोजो के अंदर घुसता है और उस डोजो के अंदर ट्रेनिंग करने वाले 67 लोगों को बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों से मारता है। वो इतना ज्यादा गुस्से से पागल हो चुका था कि 67 बंदे जिनके हाथों में हथियार थे, उसने किसी दरिंदे की तरह उनको सिर्फ अपने हाथों से मार मार के कत्ल कर दिया। वो सिर्फ अपने हाथों से लोगों की पसलियां तोड़ रहा था, उनके स्कल्स को पूरी तरह से डैमेज कर रहा था। बाद में जब वहां पे 67 लोगों की लाशें मिली तो लोगों को 67 लोगों के अलग अलग टुकड़े वहां पे पड़े हुए मिले। किसी का उसने हाथ उखाड़ दिया, किसी की गर्दन उखाड़ दी। 67 लाशें मिली जिनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और ये हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाद में गांव के लोगों ने डरते हुए इसे एक झूठी कहानी का नाम दे दिया कि यहाँ पे ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बुरी तरह खून से भीगा हुआ काजा चलता हुआ जा रहा है और ब्रिज क्रॉस कर रहा है। लेकिन तभी उसको सामने ब्रिज पे मिलता है मुजान। मुजान ने सोचा कि मैंने यहाँ पे किसी भी डीमन को नहीं भेजा, तो फिर आखिर इतने सारे लोगों को मारा किसने। अकाजा ने मुजान की तरफ देख के कहा कि सामने से हट जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। लेकिन मुजान ने तभी अपना हाथ अकाजा के सर में घुसा दिया और यहाँ से शुरुआत होती है अकाजा के डीमन बनने के सफर की। अकाजा को जब ये सब याद आता है तो उसको काफी ज्यादा दुख होता है कि मैंने ना तो अपने फादर के आखिरी लफ्जों की इज्जत रखी और ना ही मेरे मास्टर ने जो मुझे सिखाया मैंने उन मूव्स का अच्छे से इस्तेमाल किया। और तभी गियू और तांजिरो देखते हैं कि अकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करने वाला है। वो दोनों एकदम शॉक हो चुके हैं क्योंकि अब वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी अकाजा अपने ही वार से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है, लेकिन दोबारा से रीजनरेट होने लग जाता है। पर वो खुद को रीजनरेट होने से रोक रहा होता है और खुद को कह रहा होता है कि ये दोनों अच्छे से लड़े, इन्होंने मुझे फाइट करके हराया है और अब मुझे अपनी हार माननी है। और तभी हम लोग देखते हैं कि अकाजा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखता है कि कियुकी ने अकाजा को गले से लगाया होता है और अकाजा के साथ कियुकी भी हेल में चली जाती है। तो भाई अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अकाजा विलन था या हीरो। मैं तो कहूंगा भाई जो भी था बहुत खतरनाक और डेंजरस आदमी था। और अगर उस दिन ये डीमन बनने की बजाय डीमन स्लेयर बन जाता, बस ये बात एक बार सोचो कि अगर अकाजा डीमन स्लेयर बन जाता तो डीमन अकाजा के नाम से कितना कांपते। और ये भी पॉसिबल था कि मुजान भी उसके नाम से कांपता।